हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 32 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1500 एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट. 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at ₹5 each. Did he make a profit or a loss? How much? यानी होलसेलर से संतोष ने 400 एग्स लिए थे 1500 रुपीज में। उसको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा आ गया 300 रुपीज। उसमें से जो 400 एग्स थे उसमें से 50 एग्स जो थे वो फेल डाउन होके ब्रोक हो गए। उसने फिर जो बचे हुए एग्स थे वो 5 रुपीज का एक इस प्रकार से बेच दिए। तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है, और कितना हुआ वो भी हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एग्स इक्वल टू 1500 रुपीज, यानी जो 400 एग्स थे उसकी कॉस्ट प्राइस 1500 रुपीज। ऑन ट्रांसपोर्ट ही स्पेंड 300 रुपीज, यानी ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा उसको 300 रुपीज लगा। यानी जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है एक्स की, वो कितनी बन गई 1500 प्लस 300 इक्वल टू 1800 रुपीज। लेकिन जो 50 एग्स है वो फेल डाउन एंड ब्रोक हो गए, इसलिए रिमेनिंग एग्स कितने बचे, यानी 400 एग्स थे उसमें से 50 एग्स ब्रोक हो गए, यानी 400 माइनस 50 किया तो 350 एग्स बच गए। फिर उसने क्या किया, ही सोल्ड 5 रुपीज ईच, यानी 1 एग्स का 5 रुपीज, इस प्रकार से सब एग्स को बेच दिए। यानी 350 जो एग्स थे उसकी सेलिंग प्राइस क्या बन गई, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी उसकी सेलिंग प्राइस मिल गई हमें 1750 रुपीज। लेकिन कितने रुपीज के एग्स, कॉस्ट प्राइस क्या थी एग्स की 1800 रुपीज, और सेलिंग प्राइस बन गई 1750। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए उसको लॉस हो गया। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस क्या है 1800 माइनस सेलिंग प्राइस है 1750। तो दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे मिल गए 50 रुपीज, यानी उसको कितने रुपीज का लॉस हुआ, लॉस हो गया उसको 50 रुपीज का। इस प्रकार से फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड स्पेंड 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राय. If he sold the goods for ₹65,000, did he make a profit or a loss? How much? यानी 50,000 रुपीज के गुड्स बाय किए थे अब्राहम में, उसमें 7,000 रुपीज ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया। तो बाद में उसने सेलिंग प्राइस जो है गुड्स की वो 65,000 रुपीज है, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स थी 50,000 रुपीज, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना था 7,000 रुपीज, इसलिए टोटल प्राइस ऑफ द गुड्स, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इक्वल टू 50,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 57,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस गुड्स की दी हुई है 65,000 रुपीज, इसलिए उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है 57,000 है और सेलिंग प्राइस 65,000 है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसलिए उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस थी 65,000 माइनस कॉस्ट प्राइस थी 57,000, इसलिए प्रॉफिट कितना हो गया 8,000 रुपीज उसको प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अजित कौर बॉट अ 50 kg sack of sugar for ₹1,750, but as the sugar price fell, she had to sell it at a 32 rupees per kg. How much loss did she incur? यहाँ पे अजित कौर की जो वुमेन है उसने 50 kg शुगर ली थी 1750 रुपीज में, लेकिन शुगर के प्राइस कम हो गए इसलिए उसने 32 रुपीज पर केजी से उसको बेच दिया। तो उसको कितना लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर दी है 1750 रुपीज, ही सोल्ड द शुगर एट 32 रुपीज पर केजी, यानी 1 kg के 32 रुपीज, इस प्रकार से वो 50 kg शुगर उसने बेच दी। इसलिए सेलिंग प्राइस क्या बन गई, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू 1,600 रुपीज। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी है 1,750 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 1,600 रुपीज, इसलिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए उसको लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, तो 1,750 माइनस सेलिंग प्राइस है 1,600, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5,
7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 1 0, यानी 150 रुपीज का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 4 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। कुसुम ताई बॉट 80 कुकर एट 700 ईच, यानी 1 कुकर के कितने रुपीज, 700 रुपीज। इस प्रकार से 80 कुकर कुसुम ताई ने बॉट किए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर रुपीज 1280 रुपीज। इफ शी वॉन्ट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000 व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर, यानी उसको यदि 18,000 का उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसकी सेलिंग प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्टली तो 80 कुकर जो है उसकी क्रॉस प्राइस हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे 80 कुकर है जो है एट 700 ईच, यानी एक कुकर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 700। उसी प्रकार से 80 कुकर उसने बाय किए, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल टू 56,000 रुपीज। ये बन गई उसकी कॉस्ट प्राइस। शी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट 1280 रुपीज। ट्रांसपोर्ट के लिए इतना खर्चा आ गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गई, कुकर की टोटल कॉस्ट प्राइस बन गई 56,000 प्लस 1280, तो ये बन गई उसकी कॉस्ट प्राइस 57,280 रुपीज। ये बन गई कुकर की टोटल कॉस्ट प्राइस। लेकिन यदि उसको प्रॉफिट चाहिए 18,000 का प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है तो उसकी 57,280 प्लस प्रॉफिट चाहिए उसको 18,000 का, इसलिए दोनों के करेंगे एडिशन तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो यदि हम दोनों के एडिशन करते हैं तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 8 15, 5 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, यानी 75,280 रुपीज ये बन गई सेलिंग प्राइस। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है वो टोटली 80 कुकर की है, हमें 1 कुकर की सेलिंग प्राइस निकालनी है। देयरफॉर 1 कुकर सेलिंग प्राइस इक्वल टू 75,280 डिवाइडेड बाय 80, तब हम 1 कुकर की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल किया, 7,528 को 8 से डिवाइड करते हैं। देखो इस प्रकार से 7,528 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे 8 9 जा 72, 3 बचा 2 लिया, 8 4 जा 32, 0 0 8 आया, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 941 रुपीज। ये बन गई 1 कुकर की कॉस्ट प्राइस। इस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व हो गया 4 नंबर का। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 5 नंबर का। इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट 12,000 ईच, यानी एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस कितनी है 12,000, तो उसी प्रकार से उसने 10 रेफ्रिजरेटर लिए थे ईच एंड स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of 20,000 rupees? यानी 12,000 रुपीज का एक रेफ्रिजरेटर था, उसी प्रकार से 10 रेफ्रिजरेटर इंद्रजीत ने बॉट किए थे। उसके लिए उसको 5,000 रुपीज का ट्रांसपोर्ट खर्चा आया था। तो यदि उसको 20,000 प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 12,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 1,20,000 रुपीज 10 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस हो गई। लेकिन ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट 5,000 रुपीज, यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसको 5,000 रुपीज आ गया, इसलिए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गई 1,20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 1,25,000 रुपीज। यदि उसको प्रॉफिट चाहिए 20,000 रुपीज तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, इसलिए सॉल्व करते हैं। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी है 1,25,000 प्लस प्रॉफिट चाहिए उसको 20,000, इसलिए दोनों के एडिशन करेंगे। 0 0 0 था इसलिए यहाँ पे 0 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 2 4 और यहाँ पे 1, यानी 1,45,000 रुपीज ये बन गई उसकी सेलिंग प्राइस। लेकिन 1 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट हमें निकालनी है, इसलिए फाइंड आउट करते हैं 1 रेफ्रिजरेटर कॉस्ट इक्वल टू 1,45,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू
14,500 रुपीज। ये बन गई वन रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस। इस प्रकार से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। ललिता बाई सोड सीड वर्थ ₹13,700 in her field. She had to spend 5,300 on fertilizer and spraying pesticide and ₹7,160 on labor. If on selling her produce she earned ₹35,400, what was her profit or her loss? यहाँ पे ललिता बाई ने जो उसका फील्ड था उसमें 13,700 के जो सीड्स थे उसको सो किए, उसके ऊपर उसने 5,300 का फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया और उसको लेबरिंग के लिए 7,160 रुपीज का खर्चा आ गया। अभी उसने जो प्रोडक्ट है उसको सेल किया तो उसको 35,400 रुपीज मिल गई। तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो 6 नंबर का एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीड 13,700 रुपीज है। शी स्पेंड 5,300 ऑन फर्टिलाइजर एंड 7,160 ऑन लेबर। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160, ये तीनों के एडिशन करके हमें मिल गया 26,160 रुपीज। ये मिल गई टोटल कॉस्ट प्राइस। अभी उसने जो प्रोडक्ट बनाए उसको सेल किया तो उसको 35,400 रुपीज उसको सेलिंग करने के बाद मिल गए। तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसलिए उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 35,400 माइनस 26,160, उसकी कॉस्ट प्राइस है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 35,400 माइनस 26,160 4, यहाँ पे 3 15 माइनस 6 9, यानी 9,240 रुपीज क्या हो गया? उसको प्रॉफिट मिल गया। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 32 देखा। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।